और आज से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। आज से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। शुभ बेला में सुबह 7 बजे खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। भव्य तरीके से केदार धाम सजाया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री को भी सजाया गया है और कपाट क्योंकि खुलेंगे तो इससे खासा उत्साह जो है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:29 पर खुलेंगे और इसके साथ साथ ये 4 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और समय आपको बता दें, गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो खुलेंगे और साथ ही साथ यमुनोत्री धाम के कपाट 10:29 पर, गंगोत्री धाम के कपाट 12:25 पर। तो खासा उत्साह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। केदारनाथ में भव्य सजावट की गई है। कई क्विंटल्स फूलों से केदार घाटी को सजाया गया है और केदार धाम को सजाया गया है। गंगोत्री धाम की बात करें, वहां पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पर देखिए श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड यहां पर पंजीकरण भी कराया है। अब क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए भी लोग पहुंच रहे हैं। और तीसरी तस्वीर यमुनोत्री में श्रद्धालुओं के हुजूम को दिखाती हुई, जहां किस तरीके से यमुनोत्री में भी लोगों का जो जत्था है वो नजर आ रहा है। और क्योंकि देखिए बद्रीनाथ के धाम के कपाट भी खुलने हैं, 12 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, तो उससे पहले भी यहां पर तैयारियां की गई है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यात्रा व्यवस्था का लगातार प्रशासन जायजा ले रहा है। यहां यात्रा रूट पर भव्य नजारा देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं का जमकर हुजूम उमड़ रहा है और कई भक्त जो है वो पैदल ही धाम की तरफ निकल पड़े हैं। तो देखिए 6 तस्वीर दर्शा रही है चारधाम यात्रा को लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं। अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन इस वक्त नजर आ रही है। यात्रा रूट का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। फूलों से सजावट हुई है। वही जो पूरा मार्ग है, अगर बात हम यमुनोत्री की कर ले, गंगोत्री की कर ले, वहां पर भी किस तरीके से तैयारियां हुई हैं उसका नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ दुरुस्त नजर आ रही है। वो यात्रियों के लिए जो तमाम सुविधाएं दी गई हैं, यात्रियों का जो जत्था है वो नजर आ रहा है, यात्रियों का जो हुजूम है वो इस वक्त नजर आ रहा है और बाबा के दर्शन के लिए सभी जो श्रद्धालु हैं वो आतुर नजर आ रहे हैं। अब बहुत ही कम समय बचा है और जय केदार हम कह रहे हैं क्योंकि आज से ही चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गौरीकुंड से शुरू होती है केदारनाथ की यात्रा और इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ एक माना जाता है, जो कि बेहद माना जाता है कि ऐसा जब केदार धाम के दर्शन कोई कर लेता है तो उसका जीवन कहीं ना कहीं सफल हो जाता है। तो गंगोत्री की बात कर ले तो यहां पर देखिए किस तरीके से कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं तमाम ये धाम को लेकर के जानकारी, जहां पर धाम में श्रद्धालुओं ने कितना रजिस्ट्रेशन कराया है। हेमकुंड साहिब में भी 48,000 के लगभग और वैकुंठ पंजीकरण की संख्या भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों ने रिकॉर्ड यहां पर पंजीकरण कराया, रजिस्ट्रेशन कराया। तो ये देखिए यमुनोत्री में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने यहां पर यमुनोत्री के लिए, केदारनाथ के लिए 7.5 लाख के तकरीबन ये आंकड़ा है। बद्रीनाथ में भी 6,83,000 के तकरीबन ये आंकड़ा पहुंचा है। हेमकुंड साहिब की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले यात्रा रूट पर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। कहीं श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं तो वहीं कुछ यात्री साइकिल से केदारनाथ और बद्रीनाथ की राह पर निकले हैं। बिहार के रहने वाले राहुल ने पैदल ही केदारनाथ और पंच कैलाश की यात्रा को पूरा किया। राहुल अब तक 2000 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 4 महीने के बाद श्रीनगर पहुंच चुके हैं। राहुल ने कहा कि पैदल ही पंच कैलाश की यात्रा को पूरा करेंगे, जबकि साइकिल के जरिए भारत यात्रा कर रहे नरेंद्र राजस्थान से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले हैं। नरेंद्र अब तक 17 राज्यों की यात्रा साइकिल से पूरी कर चुके हैं। 18,000 किलोमीटर का सफर वो पूरा कर चुके हैं। पिछले 17 महीनों से मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। पूरा इंडिया टूर चल रहा है, साथ में 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम की यात्रा भी चल रही है, जिसमें से मैंने 17 स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ। 18,000 प्लस किलोमीटर में साइकिल चला चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ।
मैं रहने वाला बिहार का हूँ। मैं कलकत्ता से मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया था। तो मैं अभी केदारनाथ जा रहा हूँ और केदारनाथ दर्शन करने के बाद मैं पंच कैलाश करने वाला हूँ, जिसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है अभी। तो पहले इसीलिए 10 तारीख को मंदिर खुल रहा है, तो सोचा है कि 10 तारीख तक पहुँच जाऊँ मंदिर, बाबा का दर्शन कर लूँ, फिर आगे की तरफ सफ़र बढ़ाऊँगा।